इतनी सारी तकलीफ और दर्द के बावजूद उन्होंने शॉट दिया। The show must go on. मैंने कहा ना मैं काम करूंगा कैसे भी। I'll die with my boots on. हंगल साहब को लगी चोट तो पहली अड़चन थी, पर ऐसी बहुत सी वजहों से शेड्यूल लड़खड़ाता रहा। क्योंकि हम सिंक साउंड में शूट कर रहे थे, किसी भी बाहरी आवाज की वजह से हमें शूटिंग रोकनी पड़ती थी। भुज जो एरिया है वो एक एयर बेस है, तो वहाँ पे जो जेट्स, फाइटर जेट्स उड़ते थे दिन में 3-4 दफ़ा, जेट प्लेन तो आके निकल जाता था, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत पहले से आती थी और बहुत देर तक रहती थी। जब भी जेट प्लेन उड़ता था तो हमें कम से कम 20 मिनट के लिए शूटिंग बंद करनी पड़ती थी। और जब जहाज नहीं उड़ते थे तो कच्छ के रेगिस्तान में चल रही हवा की साएं भी शूटिंग रोकने के लिए काफी थी। हवा को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? हमने माइक पे अलग से कपड़े लगाए हैं, फोम के टुकड़े लगाए, बहुत से तरीके अपनाए, और जब लगा कि अब शायद काम चल जाए तो हवा की स्पीड 20 किलोमीटर और बढ़ जाती। कहानी की एक जरूरी बात यह थी कि चंपानेर में अकाल पड़ने की संभावनाएं है, इसलिए आसमान में बादल नहीं हो सकते। तो बस शूटिंग के दौरान जब भी बादल आ जाते थे हमें शूटिंग रोक देनी पड़ती थी। सेट पर हमें कुदरत की कई हरकतों से जूझना पड़ा। किसने सोचा था कि हमें मिक्स्ड लाइटिंग कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। बादल छाए रहेंगे, बार बार बादल छाए रहेंगे। प्रिय स्वाति, आज एक भी सीन की शूटिंग नहीं हुई और पैकअप हो गया। सेट पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं मगर माहौल में उदासी है। पार्टी तो हो चुकी, अब सच्चाई सामने है। प्रकृति खिलवाड़ कर रही है और शूटिंग का अमूल्य समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन हम जूझ रहे हैं। कल हम लोगों ने गांव के 800 लोगों के साथ 24 घंटे शूटिंग की। उन्होंने मुकाबला किया दिन में झुलसती गर्मी का और रात में कड़कड़ाती ठंड का। शूटिंग तो हमारी अच्छी चल रही थी, लेकिन जो रफ्तार थी हमारी काम करने की वो बहुत धीमी थी। 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, मैं देख रही थी कि हम लोग बिहाइंड शेड्यूल जा रहे हैं। 3-4 हफ्ते के बाद मेरे को ऐसे लगा बाय द एंड ऑफ जनवरी कि पिक्चर शेड्यूल बहुत ऊपर जा रहा है। हालांकि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि काम जल्दी से जल्दी हो। रीना जो हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी वो उस वक्त बम्बई में थी जब शूटिंग शुरू हुई, पे उनको रिपोर्ट मिलती रहती थी कि काम कैसे जा रहा है। तो एकदम से एक दिन रीना भुज आई शूटिंग पे और सब काफ़ी चौंक गए कि मैं आई हूँ, और काफ़ी नाराज़ थी, काफ़ी गुस्से में थी, काफ़ी परेशान थी। और शाम को रीना ने मीटिंग बुलाई सबकी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, अनिल मेहता, नकुल कामटे, आशुतोष, मैं सब पहुंचे हम लोग। और उस मीटिंग में रीना ने अचानक एक बॉम्ब हम लोग पे गिराया। इसी रफ्तार में आप लोग काम करेंगे तो मैं फिल्म यहीं बंद कर रही हूँ। एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैं डिसाइड कर रही हूँ कि ये फिल्म नहीं बन सकती। तो ये 1 हफ्ता है, आप लोग मिल के सोचिए कि कैसे ये पिक्चर टाइम पे बन सकती है। आप लोग चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको शेड्यूल के अंदर रह के काम करना है, बजट के अंदर रह के काम करना है। आखिर में मुझे जम्मू को आंसर देना पड़ेगा कि क्यों ये बजट ऊपर गया और क्यों टाइम पे शूटिंग नहीं हुई, जब हम लोग ने इतना सारा काम किया, इतना पेपर वर्क किया, इतना सोचा। तो वो लोग काफ़ी घबरा गए। मैं भी काफ़ी चौंक गए कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि मैं क्या बोलने वाली थी ये मीटिंग में।
तो मैं भी सुन रहा था कि यार रीना क्या बोल रही है हमको। रीना को देख के मुझे मुस्कुराहट भी आ रही थी, टेंशन भी था, लेकिन टेंशन के साथ साथ मुझे लगा कि भाई रीना, जिसको फिल्म के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, फिल्म मेकिंग के बारे में, वो अब 1 साल में इतनी एक्सपीरियंस हो गई है कि वो एक ऐसी टीम को डांट रही है एक तरह से जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। मतलब मेरा ब्रीफ था कि मुझे प्रोड्यूसर बनना था ये पिक्चर में, जो कन्वेंशनल प्रोड्यूसर है, जो पैसे को बचाता है और ये सब चीज़ें करता है, जो आमिर नहीं कर सकते थे एज एन एक्टर ही। उनसे ये काम नहीं होता है। तो मैंने फिर रीना को समझाने की कोशिश की, भाई हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गप्पे मार रहे हैं या काम ठीक से नहीं कर रहे। 5 बजे सुबह उठ के जा रहे हैं, हर आदमी तेज़ काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये फिल्म इतनी मुश्किल थी बनाने के लिए कि हमें हर सीन में इतने ज़्यादा लोग हैं, करीबन 300 लोग हर सीन में। आप साउंड के लिए भी आपको रुकना पड़ता है जब तक प्लेन नहीं चले जाए या और कोई जो साउंड है वो बंद नहीं हो जाए। मतलब धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा होने लगा कि भाई इससे तेज़ हम नहीं काम कर सकते। लेकिन पूरे दौरान मुझे एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ा रीना और आशु के बीच में। मैंने ही आमिर को सिर पे मारा काफ़ी बार, और आशुतोष को भी और रीना को मैं ये समझाता था कि भाई आशु जो है वो सही कर रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसकी क्रिएटिविटी डिस्टर्ब होगी, वो ठीक से फिल्म नहीं बना पाएगा। आशु को मैं बोलता था कि भैया अगर तुम तेज़ नहीं जाओगे तो बंद पड़ जाएगी हमारी फिल्म। लेकिन उसको मैं ये भी कॉन्फिडेंस देता था कि भाई जो तुम कर रहे हो, आई एम सपोर्टिंग यू, जितना तेज़ तुमसे काम हो सके तुम करो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, और जो भी है मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमिर हर रात मुझे एक लाइन जरूर कहता था, और वो थी कि आशु, वही फिल्म बनाना जो तुम बनाना चाहते हो। Ash, make the film the way you want to make it. This has been his good night line every night.